बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर में क्रिसमस त्योहार बेहद सौहार्द और प्रेम पूर्वक मनाया गया। बस्तर की नीलोफर खान ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 9वीं रैंक हासिल कर बस्तर को गौरवान्वित किया है। सुशासन दिवस के रूप में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। कलार समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में पारिवारिक मिलन समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान के पास नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड चौपाटी बना रहा है। इसके खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और चक्काजाम कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि एजुकेशन हब में किसी भी कीमत पर चौपाटी नहीं बनने देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 जनवरी तक चौपाटी बनाने का प्लान रद्द नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। राजेश मूणत ने एजुकेशन हब को बचाने के लिए शहरवासियों को आगे आने की अपील की है। नमस्कार। रायपुर साइंस कॉलेज रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का कैंपस, उस कैंपस में चौपाटी का निर्माण कहां तक उचित है, ये सोचने का विषय रायपुर शहर की जनता और हम सबके लिए है। बंधुओं, वह पूरा कैंपस शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित है, खेल के लिए आरक्षित है। उसकी रोड की विड्थ लगभग 240 फीट है, लेकिन उसके बाद में भी वो पूरे कैंपस परिक्षेत्र में राजकुमार कॉलेज से लेकर के रविशंकर विश्वविद्यालय तक कोई भी कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती है, वो प्रतिबंधित है। उसके बाद में भी नगर निगम की हड़दंडिता, जहां आईएम है, जहां यूनिवर्सिटी है, जहां साइंस कॉलेज है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहां पर ऑडिटोरियम है, इधर संस्कृत कॉलेज है, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, उसके बाद में भी वहां चौपाटी ला करके जो गंदगी फैलाने का काम ये सरकार के नुमाइंदे लोग कर रहे हैं। मेरी उनसे करवत प्रार्थना है, ये शहर आपका अपना है। ना आप रहोगे, मैं रहूंगा, लेकिन कम से कम ये शहर तो सुरक्षित रहे। इस शहर को बख्श दे, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। जगदलपुर में क्रिसमस त्योहार बेहद सौहार्द और प्रेम पूर्वक मनाया गया। शहर के लाल चर्च में लोगों की भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के प्रमुख ईसा मसीह का आज ही के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार को बेहद भव्यता के साथ ईसाई धर्म के द्वारा मनाया जाता है। जगदलपुर के सभी गिरजाघरों को क्रिसमस के मद्देनजर सजाया गया। रविवार को लोगों ने विशेष प्रार्थना में सम्मिलित हुए लोगों से इस दौरान प्रेम, शांति और सौहार्द की प्रार्थना की। हमारे द्वारा यही प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति, यीशु मसीह का ये उद्देश्य था, वो जगत में इसलिए आए थे कि हर एक व्यक्ति को उद्धार मिले। तो हमारी यही प्रार्थना है कि हर अन्य जाति, हर एक जीव उसका अंगीकार करे, हर एक घुटना उसके आगे टिके और हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे, क्योंकि उद्धार को प्राप्त करना यीशु मसीह को जानना, और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन को प्राप्त करना। बहुत प्रेम से मनाएंगे और मतलब जो यीशु मसीह का उद्देश्य है कि वो उद्धार के लिए आए, वो हम लोगों को, अन्य जाति को बताएंगे। यूँ तो मसीह विश्वासियों के लिए क्रिसमस का पर्व अनेक खुशियों का पर्व, आनंद का पर्व होता है और विगत लगभग 1 महीने से इस पर्व के लिए विभिन्न चर्चों में तैयारी किया जा रहा था। उसी के अंतर्गत चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च लाल चर्च में भी उसकी रूपरेखा बनाई गई और मसीह विश्वासियों का मानना है कि बेतलहम के में यीशु मसीह एक गौशाला में जन्म लिए और उस जन्म लेने के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। ध्रुव तारा निकला, तारे को देख के ज्योतिषी लोग गए। गरड़ियों को जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है, वही मसीह प्रभु होगा। और उस निमित्त लाल चर्च में विभिन्न तैयारियां की गई और आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए एक संदेश अमन चैन का हमारे पास्टर के द्वारा दिया गया।
आईएएस चयन सूची में पहली बार बस्तर से किसी का चयन टॉप 10 में हुआ। वर्तमान में नीलोफर विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त है। नीलोफर खान के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। आईएएस के लिए नीलोफर का यह तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पूर्व 2020 में नीलोफर का चयन नहीं हो पाया था, जबकि 2021 में नीलोफर इंटरव्यू तक पहुंची थी। नीलोफर के पिता अब्दुल हमीद खान सीएफ में सहायक प्लाटून कमांडर है। मां सुगरा खान शिक्षिका है। नीलोफर की कामयाबी से उसका पूरा परिवार काफी खुश है। मेरा ये थोड़ा लंबा सफ़र रहा है, लगभग 4 साल का, और इस बीच में मतलब ये हुआ है कि स्मूथ भी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग था, क्योंकि मैंने इसके पहले जब फर्स्ट में प्री दिया था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक पहुंची थी मैं, पर कुछ नंबरों से मैं वहाँ रह गई। तो वो जो बार बार कॉन्स्टेंट जो फेलियर्स आ रहे थे, वो चीज़ को उससे निकलना और वापस से ज़ीरो से वापस से स्टार्ट करना, ये मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था। मतलब एक तरीके से वही चीज़ों को बार बार पढ़ना और फिर वापस नहीं होना, तो इसलिए मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। कहाँ से कोचिंग हुई आपकी? मैंने दिल्ली से की थी आईएएस की कोचिंग, मेडीजी से। मध्यम वर्ग से है, कितना चुनौती था पढ़ना? मतलब सबसे पहला ऐसा स्टेप था कि मतलब एक आइडिया था कि यहाँ पे तो कोचिंग का उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है, और मुझे आईएएस के बारे में भी कॉलेज से निकल के कुछ टाइम बाद पता चला कि ये ऐसा कुछ होता है। फिर घर में कन्विंस करना कि इतने दूर दिल्ली बाहर भेजें पढ़ने के लिए, तो ये एक अलग स्ट्रगल था। फिर जब दिल्ली में हम लोग गए, फिर वहाँ पे रहना, खाना, और वहाँ पे भी अपने आपस में एक अलग हर दिन का एक था। फिर वहाँ पे लोग जो आते थे वो अलग अलग शहरों से आते थे, जो पहले से हर चीज़ पढ़ के रहते थे। उनसे कम्पीट करना कि उनसे थोड़ा मार्क्स ज़्यादा लाना या कुछ भी, क्योंकि उनका ऐसा था कि उन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी थी, क्योंकि उनके कॉलेजेस में या फिर उनके यहाँ कोचिंग अवेलेबल थी, तो उनकी तरफ या उनके साथ पढ़ना, और फिर ये सब एक जो फिर एग्ज़ाम देना रात भर जाग के या जैसा भी, फिर रिज़ल्ट देखना और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होना, तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये ऐसा था। किनका सपोर्ट ज़्यादा मिला? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो अपने मम्मी पापा का मिला। मतलब उनका ये था कि उनको कि आप करते रहो, आपको जब तक करना है। उनकी तरफ से ना कोई रोक टोक, ना उन्होंने कभी इंटरफियर किया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस एग्ज़ाम को देना है। मतलब उनका था आपको जो करना है, जैसे करना है, आपकी लाइफ आपकी मर्ज़ी, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया जब मॉरली। फिर उसके बाद मेरे जो बाकी रिलेटिव्स थे, मेरे बाकी जो घर वाले थे, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादी, दादा, जितने लोग भी थे सब, उन सब का कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। बाकी मेरे जो भाई बहन हैं उन सब ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे जो दोस्त रहे हैं वो भी, मतलब मेरे अराउंड हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है लोगों का, तो मुझे हर तरफ से सपोर्ट ही मिला है मेरे। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता विभाग जिला बस्तर द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया गया, जिसके अंतर्गत जगदलपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में स्थित बाल उद्यान में सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। जिला संयोजक राजा यादव के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया एवं अटल को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति को दिशा देने का काम किया। उनकी प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में सड़कों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, अनेक कार्य हुए। स्वच्छता का अभियान लगातार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह अभियान को चलाए हुए हैं। इसी तारतम्य में आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इस पार्क में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजा यादव जो स्वच्छता विभाग के प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में आज यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि स्वच्छता जहाँ भी रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें और लोगों को प्रेरित करने का कार्य लगातार करें। जिला संयोजक राजा यादव ने कहा, स्वच्छता अभियान चलाकर हमने अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया है। देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर हमें आगे बढ़ना है, देश को स्वच्छ रखना है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि पर आज स्वच्छता का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा है, ऐसे मोटो को लेकर के हम स्वच्छता का कार्य निरंतर कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें
स्वच्छता को अपनाएं। प्रदेश सदस्य स्वच्छता विभाग संग्राम सिंह राणा ने कहा, स्वच्छता के संदेश को घर घर पहुंचाने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं। उनकी कविताओं में देश की उन्नति का संदेश रहता है। इस अभियान में मुख्य रूप से राजाराम तोड़ेम, ममता पोटाई, राम नरेंद्र पांडे, के द्विवेदी, रोशन झा, राम कुमार मंडावी, रविंद्र यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ दंड सेना, कलार समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं पारिवारिक मिलन समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। समाज की मांग को ध्यानपूर्वक सुन समाज भवन के निर्माण का आश्वासन मंत्री के द्वारा दिया गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार समाज के पट्टा वाले भूमि पर सामाजिक भवन निर्माण के लिए प्रत्येक समाज को निर्माण में 25 लाख की आर्थिक सहायता दे रही है। मंत्री ने कहा कि समाज के युवक युवती का परिचय सम्मेलन कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मंत्री कवासी लखमा के द्वारा समाज के होनहार बालक एवं बालिकाओं को मंत्री के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा, बालोद विधायिका संगीता सिन्हा एवं समाज के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं विभिन्न जिलों से आए गणमान्य जन शामिल रहे। मैं रायपुर में रहता हूँ, अगर उस बीच में कभी आके कि हमारा जमीन का लफड़ा चाहे नगर निगम में हो, कलेक्टर में हो, यहाँ फंसा है, थोड़ा बात कर दो। कोई नहीं बोला। बोले क्या? 1 साल हो गया। तो आजकल जमाना में जो लड़ता है वो जीतता है, डरता है वो मरता है। सही बात है कि नहीं? आज पिछले समय में सरकारी जमीन को विधायक निधि का पैसा, सांसद का पैसा या सरकार का पैसा, पहले तो मैं सत्यनारायण शर्मा तो 7 बार जीता है, मैं 5 बार जीता हूं। लेकिन पहले सरकारी जमीन में बावन बनता था। हमारा सरकार आने के बाद, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कानून बदला है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड वासियों एवं भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात और मनाया अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मतिथि पर सुशासन दिवस। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर आज बूथ क्रमांक 73 शौरापारा मोहन नगर मार्ग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड जगदलपुर में वार्ड वासियों और भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। वहाँ चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे। अब यहाँ जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। इस अवसर पर बतौर अतिथि संजय पांडे, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज मन की बात का 96वां एपिसोड था। 3 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज भी इस कार्यक्रम की रोचकता और प्रासंगिकता बरकरार है। मोदी ने मन की बात में शिक्षा के विषय पर चर्चा की, योग, आयुर्वेद, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा की, बच्चों की परीक्षा पर चर्चा की, जल संरक्षण और पर्यावरण पर चर्चा की। आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। वे एक महान राजनेता थे जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। हम सभी को प्रधानमंत्री के मन की बात को ध्यान से सुनने व उनके द्वारा दिए मार्गदर्शन को आत्मसात करने की जरूरत है। बेमेतरा जिले के बेरला मुख्यालय में बने माता बिंदेश्वरी बघेल स्मृति सामुदायिक मनवा कुर्मी भवन के लोकार्पण में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक आशीष छाबड़ा, जहां लोकार्पण करने के बाद वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात सभा में पहुंचे जहां सामाजिक पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधायक का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोले, 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है।
धान खरीदी बहुत अच्छे व्यवस्था से चल रहा है। गोधन न्याय योजना के लिए पैरादान करने के लिए अपील की व पैरा को न जलाने की अपील की एवं मांग पत्रों पर तत्काल घोषणा की। जहां हसदा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, भिबोरी में विद्युत सब स्टेशन, बेरला 50 बिस्तर हॉस्पिटल, इंडोर स्टेडियम का घोषणा की। कुर्मी क्षत्रिय मनवा समाज के द्वारा बिंदेश्वरी बघेल जी की स्मृति में जो भवन बना है उसका लोकार्पण हुआ और क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के समाज के संगठन के प्रमुख ने यहाँ के विद्युत सब स्टेशन के बाद स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हसदा और साथ ही यहाँ इंडोर स्टेडियम और हॉस्पिटल 50 बिस्तर की मांग उन्होंने की, उसकी मैंने घोषणा की। बालोदा बाजार के पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में पैरावट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पैरावट से लगे 2 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उन्हें सामानों को निकालने का मौका नहीं मिला। वही एक बुजुर्ग महिला जो धान बेचकर 60,000 रुपए लेकर आई थी, घर में रखी थी, वह भी जलकर खाक हो गई। अब वो आग लगी, चलो मैं नहीं जाना था। अच्छा रहे हम। हाँ तो हाँ और दूसरा आदमी चिल्लाई से और चिल्लाई से और मैं पैसा कौड़ी रखे रहे 60,000 हाँ और वो डब्बा में भरे रहे हैं और डब्बा में भरे रहे ना तो वो है डब्बा जल गए है, पैसा जल गए। अच्छा 60,000। हाँ। इसके साथ ही पड़ोसी बालाराम के घर का सामान और 5,000 रुपए जल गए। घटना की सूचना पर पलारी पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो गया। तो मकान जले थे 5-7 रुपया रही सब। हाँ। फायर ब्रिगेड के बजे इसे 4 बजे। सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के नाम पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों से समय समय पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां मरीज को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कई किलोमीटर तक खाट पर ले जाया जाता है। ग्रामीण परेशान है तो वही राजनीतिक पार्टियां समस्या का समाधान करने के बजाय आरोप प्रत्यारोपण में लगे हुए हैं। मरीज को खाट पर लेकर कई किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह तस्वीर सूरजपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। जिले में ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती है, खासकर सरहदी इलाका बिहारपुर से। यह इलाका आदिवासी बहुल इलाका है, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पांडो जनजाति बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इस इलाके में कई ऐसे गाँव हैं जो आज भी पहुंच विहीन है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर ग्रामीणों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मरीज को खाट में लेकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कई बार तो यह भी देखने को मिला कि गर्भवती महिला को खाट में लेकर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। लगातार ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत आला अधिकारी और नेताओं से की जा चुकी है। बावजूद इसके आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस इलाके के ग्रामीण मेडिकल सुविधा के लिए तरस रहे हैं, तो वही सत्ता और विपक्ष दोनों राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जहां एक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यह मान रहे हैं कि कई गांव आज भी मौजूद है, जिसकी वजह से वहां मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन साथ ही वह मीडिया को भी ठिकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही विपक्ष इस पूरे मामले में राज्य सरकार को घेर रही है और उनकी विफलताएं गिना रही है। वही अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई और यह दावा कर रही है कि यदि उनकी सरकार बनती तो वह दिल्ली की तर्ज पर पूरे जिले में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सड़क नहीं बन पाए हैं, ये एक सच्चाई है। 11,658 पंचायतें हैं और 20,000 लगभग छत्तीसगढ़ में गांव हैं, तो 100-125 गांव ऐसे अभी भी हैं जहां सड़क नहीं बन पाई है। तो मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया में भी वो चीज़ आती है जहाँ से तकलीफ़ में लोगों को आना पड़ रहा है। शेष गांवों में जहाँ सुविधा बन गई है वो कवरेज नहीं होता, तो कई बार ऐसा लगता है कि सभी कोई खटिया में आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कुछ गांवों के लिए अभी भी बनी हुई है। दूर दराज में, पहाड़ के ऊपर ऐसी बस्तियाँ, ऐसे मोहल्ले अभी भी हैं जहाँ सड़क नहीं है। बाकी कहीं पुलिया नहीं है, तो ऐसी जगह में दिक्कत है, बाकी जगह तो करीब करीब। देखो, ये विभाग खाटे पर से चल रहा है और इनकी खटिया जो है खड़ी हो गई है। अब एक खाट में आ गया ये स्वास्थ्य विभाग। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, इसलिए इसके जगह में खाट में लोग, डोली में लोग ले जा रहे हैं। इस सरकार को डूब मरना चाहिए।
लोग जो है ये पूरे प्रदेश में तबाही है। पिछले में सांसद रहते हुए पार्लियामेंट में प्रश्न किया था और उस प्रश्न के जवाब में मिला था कि 25,000 माताएं बहनों की डेथ 3 साल में स्वास्थ्य के कारण जो है बस्तर से लेकर सरगुजा तक के बच्चों महिलाओं को हुआ। ये स्थिति है। देखिए, आज करीब 22 सालों से वहाँ का व्यवस्था कुछ नहीं किया है शासन ने, न बीजेपी वाला किया है न कांग्रेस वाला। आज 22 सालों से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। स्वास्थ्य को लेके खाट में लोग लेके आते हैं, रोड अच्छा नहीं है वहाँ, रोड अच्छा नहीं होने के कारण कुछ नहीं है वहाँ, व्यवस्था ही सब खत्म है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिला से आने से क्या होता है, जब काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, हमारा ये पहल तो है और आने वाला 2023 के चुनाव में हम चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बने, बिहार में का रोड इतना अच्छा हम बनवा देंगे कि मोहल्ले में क्लिनिक का व्यवस्था हो जाएगा। हाट से ले जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगा, हर मोहल्ला में क्लिनिक होगा वहाँ, जैसे आज हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में किए हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल छत्तीसगढ़ को बनाएंगे तो हमारे जनता खुश रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा कहीं। भले ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगा रहे हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि वह भाजपा के 15 साल हो या कांग्रेस के 4, इस इलाके में दोनों ही पार्टियों के विकास के दावे अभी तक पूरी तरीके से विफल हैं। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक मुख्यालय में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भड़काऊ बयान पर आक्रोशित होकर हॉस्पिटल चौक के पास पुतला दहन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में प्रेस वार्ता के दौरान बजरंगी गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और उसके विरोध में जगह जगह मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। इसी तारतम्य में बेरला क्षेत्र के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण कर हॉस्पिटल चौक के पास पुतला दहन किया गया। उक्त अवसर पर काफी संख्या में बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदू सनातनी हम धर्म के हैं और वो ऐसा बयान दिए कि हिंदू बजरंगी भगवाधारी गुंडे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हो जिस पद पर आप बैठे हो, चाहे आपके पिताजी हो राम भगवान को गाली देते हैं, और आप जिस जगह पर हो छत्तीसगढ़ में वो राम भगवान का ननिहाल कहा जाता है, उसके छत्र छाया में आप हैं और उसके बाद आप भगवाधारी को गुंडा कह रहे हो, हमारे धर्म विरोधी हो। आपको तो यहाँ छत्तीसगढ़ में रहने का अधिकार नहीं है। कुछ दिन पूर्व भी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं भगवा के विरोध में। भगवा बजरंगी को भगवा पहनने वाले गुंडे बता रहे हैं, वसूली करने वाले बता रहे हैं। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन भगवाधारी है जो वसूली कर रहा है? वसूली कौन करते? भूपेश बघेल जी सब जानते हैं, मुंह खोलवा। अब बजरंगी के पूंछ में आप आग लगाए हो तो लंका दहन पर आप तैयार रहो। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।